हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। शादियों का सीज़न भी चल रहा है और सर्दी भी दस्तक दे रही है। तो ऐसे समय में एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई को दें। थोड़ा बहुत एंजॉय भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर जो समय है वो आपको अपनी स्टडी को देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इस पे आप यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है उसकी तैयारी यदि कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन से अपना कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और जहां पर आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है, प्लस आप लोगों के लिए डेली जो फ्री टेस्ट है पीडीएफ अवेलेबल हैं और बहुत कुछ जिसका आपको बेनिफिट मिल सकता है वो आपको इस ऐप पर मिलेगा। तो इसके मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं उसमें एक अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर थर्ड जो जीके है उसके कैप्सूल नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। प्लस आपके लिए 10 पेपर की फुल लेंथ की मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। काफ़ी बेहतरीन सीरीज़ है और आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। हो सकता है कि कोई एक पेपर आपको इजी लगा हो तो दूसरा पेपर उसके अकॉर्डिंग है। आरपीएससी का जो नवीन पैटर्न है, हालांकि पेपर सभी आरपीएससी के नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग है। पेपर को हम ज़्यादा टफ इसलिए भी नहीं बना सकते क्योंकि इससे स्टूडेंट डिमोलाइज भी हो सकता है कि भाई मेरी जो तैयारी है उसमें मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। तो पेपर का स्तर ऐसा रखा जाता है जो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। तो आप लोग हताश ना हो और आगे से आगे आप पेपर देते रहें रेगुलर। और आपको उम्मीद करता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 7 तारीख का जीके वाला पेपर है उसमें आपको पूरा पूरा बेनिफिट होगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो है वो पिछला जो सेशन था विधान परिषद उसी से थोड़ा सा आगे संबंधित है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राज्य की जो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर है और जिसके 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद। पिछली वीडियो में जैसा कि अपन ने चर्चा भी की थी कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल और विधानसभा तो होती है, लेकिन विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद का निर्माण और उत्साह जो भी है वो विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर जो विधानसभा की शक्तियां हैं वो सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव की जो शक्तियां हैं वो विधानसभा के पास ही हैं। विधान परिषद के पास कोई विशेष पावर नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे कोई विधेयक पारित करना हो, धन विधेयक हो, या जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब विधानसभा में ही होती हैं। विधान परिषद में कोई कार्य स्पेशली नहीं होता है। तो मुख्य जो भूमिका रहती है वो विधानसभा की रहती है। कुछ इसके जो कॉमन फैक्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 168 है वो राज्य विधानमंडल की बात करता है। विधानमंडल का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें एक तो आपके लिए राज्यपाल आ जाता है, गवर्नर आ जाता है, इसमें विधानसभा आ जाती है और दूसरा विधान परिषद आ जाती है। आर्टिकल 169 जो है वो विधान परिषद के निर्माण और उत्साह की बात करता है। आर्टिकल 170 है जो विधानसभा के गठन की बात करता है। विधानसभा का जो गठन है, और आर्टिकल 171 है वो विधान परिषद के गठन की बात करता है। तो विधान परिषद के गठन की अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है कि जो विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा, न्यूनतम जो होंगे वो 40 सदस्य होंगे। 1/3 अपन ने जो सूत्र देखा, 1/3, 1/12 और 1/12 और 1/6 जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो विधानसभा को लेकर करेंगे। अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको एग्जामिनर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछता है। कि जैसे अगर मैं बात करूं कि एक तो इनकी जो सदस्यों की योग्यताएं हैं, तो योग्यता आप लोग याद रखना कि अगर विधानसभा की अगर अपन बात करें तो उसी के साथ ही अपन विधान परिषद की भी बात कर लेंगे। तो विधानसभा की जो सदस्य योग्यता है, पहली तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो योग्यता है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चौथी जो बात करें वो लाभ के पद पर नहीं हो। सेम अगर विधान परिषद की बात करें अपन, विधान परिषद की अगर अपन बात करें तो विधान परिषद की भी यही योग्यता है, केवल आयु में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर 30 वर्ष हो जाती है आयु। इधर 25 वर्ष है और इधर 30 वर्ष है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और इसके जो पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और अगर इधर अपन बात करें तो इस इधर जो होते हैं वो सभापति
और उपसभापति, सभापति और उप सभापति। इसमें आप लोग थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना कि विधानसभा को समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपन क्वेश्चंस के माध्यम से सोल्व करते हैं। और चलिए देखते हैं, अगर इसके अलावा भी क्वेश्चंस के अलावा भी यदि आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें, जब भी राज्य विधानसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त कर देता है। चलिए, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि विधानसभा यदि जैसे विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है सॉरी, तो अध्यक्ष अपना पद कभी भी नहीं छोड़ता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अध्यक्ष जो है वो नेक्स्ट जो विधानसभा का गठन होता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। उसके बाद ही वो नेक्स्ट विधानसभा का जब गठन हो जाता है वो अपने पद से त्यागपत्र देता है। वो त्यागपत्र के उसका पद अपने आप समाप्त हो जाता है वहां पर। और विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए सबसे सीनियर जो विधायक है उसको प्रोटेन स्पीकर कहते हैं। ठीक है, ये जो अपना पुराना वाला अध्यक्ष हट जाता है और नया जो अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बनने से पहले प्रोटेन स्पीकर क्या करता है, सभी को शपथ दिलाता है। और उसके बाद जो है ये अपने विधानसभा के सदस्य नए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया रहती है। तो ये क्वेश्चन तो ये इसका जो गलत हो जाएगा कि अपना पद रिक्त कर देता है। अगर इसके पूछे कि आपको अपना जो है, एक तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, और त्यागपत्र भी किसको देता है, ये उपाध्यक्ष को देता है। और इसे संसद विधानसभा के सदस्य चाहें तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर और इसके खिलाफ क्या है, अब मतदान करके इसको पद से हटा भी सकते हैं। सेकंड, अपन क्वेश्चन की बात करें, विधानमंडल में दिए गए किसी भी मतदान अथवा किसी भी कथन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई के प्रति राज्य विधानसभा का कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं है। तो नीति दिए गए कूट में जो सही करना है उसका, तो ये तो अपना दूसरा कथन है, ये राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल दो राइट आंसर हो जाएगा, पहला इसका जो है ऑप्शन गलत है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी क्वेश्चन अपने को इसमें देखने को भी मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो देखिए, अभी जो सदस्य संख्या वो निर्धारित है वो 500 है। अधिकतम तो 500 मैंने आपको शुरुआत में बताया, और न्यूनतम 40 है। और कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा में किसी भी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो बिल्कुल ये जो है ये कथन सही हो जाएगा और ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। अभी अपन ने जब योग्यताओं की बात की थी, अभी अपन ने जब योग्यताओं की बात की थी तब अपन ने वहां पर बात की थी कि न्यूनतम आयु इसकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी ये क्या है कि उसका सदस्य बन सकता है। और ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 170 है जो विधानसभा के गठन की बात करता है उसमें ये बात लिखी हुई है कि अधिकतम 500 और न्यूनतम क्या हो सकती है, इसमें सॉरी 60 हो सकती है, 40 नहीं, न्यूनतम 60 हो सकती है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जो मैं ये कहूँगा कि जिनके अंदर, वैसे तो ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग निर्धारित है, लेकिन कुछ राज्य जो छोटे हैं, कुछ राज्य जो छोटे हैं उनकी जनसंख्या कम है, तो उनकी जनसंख्या कम होने के कारण उनकी जो सीटें हैं वो भी कम है। तो ये भी एक अपवाद है, ध्यान रखना। वैसे न्यूनतम 60 है, लेकिन अगर कुछ राज्यों की अगर अपन बात करें तो सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, सिक्किम में सबसे कम 32 और मिजोरम में 40। अगर मैं यहाँ पर एक फैक्ट और आपको बता दूं कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर 30 ही है। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 30 ही सीटें हैं आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो ये वही है, इसका जो अधिकतम और न्यूनतम जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी। तो अपन ने चर्चा की कि न्यूनतम जो है वो 60 होगी और अधिकतम जो होगी वो 500 होगी। तो ये किस आर्टिकल में लिखी हुई, ये आर्टिकल 170 जो है विधानसभा का गठन की बात करता है उसमें ये बात लिखी हुई है। न्यूनतम अगर एज पूछ ले तो 25 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो ये वही क्वेश्चन है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 25 वर्ष है। ठीक है, वोट देने की आयु है जो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी। किस राज्य विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अगर यहाँ पर अपन सर्वाधिक बात करें तो किस स्टेट की है, वो उत्तर प्रदेश की है। पश्चिम बंगाल की अगर अपन बात करें तो 294 हो जाती है।
महाराष्ट्र की अगर अपन बात करें तो 288 हो जाती है, और तमिलनाडु की अगर अपन बात करें तो 234। और अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ राजस्थान, तो राजस्थान में कितनी है, 200 है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना। सिक्किम का जैसे मैंने आपको बताया 32 है, मणिपुर में मैंने मिजोरम में बताया 40 है, गोवा में 40 है। ठीक है, और ये कुछ एक यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी हाल ही में जो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था, उसको हटा दिया गया है। अब ये सिस्टम जो है, जो 26 जनवरी 2020 के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने जो राज्यपाल मनोनीत करता है, इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। तो इसमें तो देखो कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो सदस्य नहीं है तो सीधी सी बात है, वो अपना पद अपने आप रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत कर देगा। तो विघटन के बाद अपन ने बात की थी कि कभी भी अपना पद वो रिक्त नहीं करेगा। तो वो केवल क्या करेगा, जो है अगर वो सदस्य नहीं रहता है तो ही अपना पद रिक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो राइट आंसर एक है। और रिक्त नहीं करता, जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक ये अपना पद रिक्त नहीं करता। और अगर पद रिक्त करता है तो उपाध्यक्ष को ये क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। और यदि बहुमत से संकल्प पारित कर दें 14 दिन की पूर्व सूचना पर, तो इसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहे तो अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों में अपन थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र नहीं देता है, वो जो है वो डिप्टी चेयरमैन को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। विधानसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये है, ये एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो जाता। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जब तक वो लंबित है और दोबारा सत्र बैठेगा तो उसमें कार्रवाई हो जाती है। यदि किसी राज्य की विधान परिषद में वांछित विधेयक जो विधानसभा में पारित न हो, विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों, देखना दोबारा एक बार, आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो जाता। और किसी राज्य की विधान परिषद में वांछित विधेयक जो विधानसभा में पारित न हो, विधानसभा भंग हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता। तो देखिए, ये जो दोनों कथन है, ये दोनों कथन राइट हो जाएंगे। ये दोनों कथन क्या है, राइट है। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। तो तो इसमें अगर थोड़ी सी मैं एक आपको थोड़ा इनका शक्तियों के बारे में बता दूं विधानसभा की, कि यदि कोई सत्र, जैसे विधानसभा में कोई विधेयक है, विधानसभा से कोई विधेयक पारित होकर विधान परिषद में जाता है, साधारण विधेयक की अपन चर्चा करते हैं। तो एक तो साधारण विधेयक अगर दोनों में मतभेद है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये आप लोग याद रखना। और विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में गया तो पहली बार अधिकतम विधान परिषद उसे 3 माह तक रोक सकती है। अगर विधानसभा ने पुनः पारित करके भेज दिया तो उसे 1 माह तक और रोक सकती है। तो इस तरीके से अधिकतम उसे 4 माह तक इसको रोक सकती है। धन विधेयक सभी जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किए जाते हैं, और विधानसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। संविधान संशोधन विधेयक कहीं पारित नहीं होते हैं, विधानसभा में जो है आधे से अधिक राज्यों की उसमें केवल सहमति और असहमति प्रकट की जाती है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको और याद रखना और अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि राज्यों के विधानमंडल में लंबित है वह उस सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। उसे क्या किया जाता है कि अगले जो सत्र है उसमें उसको पारित करवा सकते हैं, या वो समाप्त हो सकता है तब। ठीक है, उसमें अगर अगेंस्ट वोटिंग होगी तभी समाप्त हो सकता है, वरना समाप्त नहीं होगा। और विधानसभा के भंग हो जाने से, देखो विधानसभा से पारित हुआ है तो विधानसभा भंग होने से जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नई विधानसभा बैठेगी तो उसके ऊपर नए सिरे से विचार करेगी। तो दोनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट अपन बात करें, विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अल्प सूचना के जो प्रश्न है, यदि कोई विशेष जो आवश्यक महत्व के प्रश्न है, ये अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। एक तो ध्यान रखना, ये गुलाबी कागज दिया जाता है। इनके लिए कौन सा कागज दिया जाता है, गुलाबी कागज दिया जाता है इन प्रश्नों को पूछने के लिए। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में उसके अकॉर्डिंग ही रखना कि कौन सा दिया जाता है, गुलाबी प्रश्न।
तो इसमें ये आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित होते हैं और 10 दिनों से कम के नोटिस पर मौखिक उत्तर के लिए पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अल्प सूचना के जो प्रश्न है वो क्या किए जा सकते हैं, लिखित रूप से या मौखिक रूप से इनके पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उसका देने के लिए सहमत हो, बिल्कुल तभी उत्तर दिया जाएगा, वरना इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तारांकित है, तारांकित जो प्रश्न होते हैं शून्य काल होता है। अल्प सूचना प्रश्न प्रश्न काल में ही पूछे जाते हैं, नहीं ये कभी भी पूछे जा सकते हैं अल्प सूचना के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल अगर हम बात करें तो 1 और 2 ही इसका सही होगा। ठीक है। अगर मंत्री सहमत है तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 10 दिन के नोटिस पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक को आयोजित करने के लिए जो है कोरम गणपूर्ति, ठीक है, यानी कि किसी भी सदन की कार्रवाई के संचालन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो न्यूनतम जो सदस्य होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, क्या तो सदन की एक संख्या का 1/10 या फिर 10, क्योंकि देखो कुछ राज्यों में 40 सदस्य हैं, तो अब 40 सदस्य हैं तो वहां तो 1/10 तो इसका 4 ही हो गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है वो क्या तो 10 सदस्य होने चाहिए या 10 एक सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। तो 30 सदस्य नहीं होगा, सदन के कुल सदस्य आधा 1/4 नहीं होगा, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक का भी मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक जो है वो के धन विधेयक जो है वो विधानसभा में पेश होंगी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। विधान परिषद केवल उसे 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धन विधेयक के अतिरिक्त, मनी बिल के जो है अतिरिक्त जो विधानसभा में प्रथम बार पारित किया गया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो मैंने आपको भी बताया था अगर प्रथम बार पारित हुआ है तो 3 माह तक, और दोबारा अगर पारित कर दिया तो 1 माह तक, तो टोटल है वो 4 माह तक इसको विधान परिषद रोक सकती है। तो 3 माह से अधिक नहीं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धन विधेयक पुनर्स्थापित, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो ये तो सीधी सी बात है, अपन भी जानते हैं कि कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से क्या है राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो विधानसभा में पेश किए जाने के बाद उसे विधान परिषद है तो भेजा जा सकता है, और विधान परिषद नहीं है तो वो वहीं से पारित हो जाता है। तो ये राज्यपाल की क्या होती है, इसमें संतुति होती है या पूर्व अनुमति होती है। तो ये अपने जो है विधान परिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे और जो अपने क्वेश्चन थे उनको लेकर अपन ने चर्चा की। इसके अलावा यदि आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और सेशन कैसा आपको लगा ये भी जरूर बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 3rd जीके आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।